मसीह यीशु में हमारे अति प्रिय इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमेश्वर के दास पास्टर रंजीत कुमार, द एक्जुअलरी सेक्रेटरी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार से हैं। हमारे मायबंदर पास्टर चेयरमैन रेवरेंड टोकनो सर, हमारे रेवरेंड अमित इमानुएल सर, हमारे पोर्ट ब्लेयर पास्टर असिस्टेंट चेयरमैन, और जितने भी विभिन्न मंडली से आए हुए हैं परमेश्वर के दास दासी, अगुवेगण, माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटे, पुनः ईश्वर को धन्यवाद हो कि आज हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। ईश्वर की योजना से ये कार्यक्रम हुआ है और ये मूल विषय भी ईश्वर की ओर से आया है। जरूर से किसी न किसी माध्यम के द्वारा इस मीटिंग में ये बात आई। हमारा जो हमारे सचिव महोदय ने इस वचन को, इस प्रकार के वचन को होगा, जरूर उनके माध्यम से ईश्वर के द्वारा से ये वचन आया है कि हमारे पोर्ट ब्लेयर पास्टर के विभिन्न मंडलियों की ये मन इस बात को फिर से स्मरण कराया जाए। और जो उन दिनों में गलाती मंडली में और रोमी मंडलियों को पौलुस ने इस बात को लिखा और इसके पूर्व मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद हो कि हमारे इस अंडमान प्रदेश में जो मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है, रंग बिरंग के लोग, विभिन्न जाति धर्म के लोग इस प्रदेश में विभिन्न विवक्षा वाले, विभिन्न कल्चर वाले इस स्थान में रहते हैं। देश दुनिया के लोग इस स्थान में घूमने आते हैं। हमारे पूर्वजों को, माता पिता को इस स्थान में हमारे मुख्य भूमि से ईश्वर ने लाया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, विभिन्न स्थानों से लाया। 1950 के बाद यहाँ पर हमारे पूर्वज आए। ईश्वर की ये योजना नहीं थी कि जाकर के वहाँ पर तुम्हें अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा खेत बाड़ी मिलेगा, अच्छा फलोगे। इस उद्देश्य, उनका प्रथम उद्देश्य यही था कि वहाँ तुम जाओ, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न देशों से, विभिन्न राज्यों से लोग जाएंगे, मेरा वचन वहाँ पर सब टापू में बना रहे, मेरे आज्ञा और शिक्षा को लोग कोई भी ना भूले। उनकी योजना यही ईश्वर की योजना थी। सब जगह आज हम लोग देखते हैं कि सभी टापुओं में हमारे 37 मंडली के लिए हमारे कलीसिया का है। जितने भी कलीसिया है हमारे भारतवर्ष में, सभी कलीसिया हमारे इस अंडमान में पाई है कि हम इस स्थान से भी उसके महिमा करें, स्तुति धन्यवाद करें, उसके वचन और आज्ञा और शिक्षा को ना भूलें। इसी उद्देश्य ईश्वर ने भेजा। हम मुख्य भूमि में से होकर या तो अंडमान में होकर कहीं से भी हम जीवन व्यतीत करें, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जिस स्थान में भी रहें, ईश्वर की आज्ञा और शिक्षा को मानते हुए, उसके अनुसार चलते हुए, हमारा जो टारगेट है, हमारा दौड़ स्वर्ग राज का दौड़ है, वहाँ पूरा होना, चाहे अंडमान में से होके जाए या मुख्य भूमि से होके जाए। ईश्वर की बड़ी इच्छा है, उसके सबसे बड़ी इच्छा है कि हर एक मनुष्य मेरे घर में स्वर्ग में आए। यही हम याद रखें कि विभिन्न क्षेत्रों से ईश्वर पिता ने इस सुंदर प्रदेश में हमें लाया है बड़ी बड़ी आशीष देने की। आज जो बहुत सारे आशीष हमारे मध्य में आज आज हम देख पाते हैं, हमारा वो गलती के कारण से बहुत सारे हो सकते हैं आज्ञाएं, आज हम बहुत सारे आज्ञा शिक्षा उससे हम दूर हैं। जरूर से आज फिर से ये विषय आया है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यीशु मसीह की जो नई शिक्षा, नई आज्ञा, यीशु मसीह के द्वारा जो नया नियम आया, न्यू टेस्टमेंट आया, अनुग्रह का व्यवस्था, प्रेम का व्यवस्था, प्यार का व्यवस्था, दया का, क्षमा का व्यवस्था है। गलाती मंडली में वहाँ पर एक गलत प्रचार किया गया था कि वहाँ व्यवस्था के द्वारा ही उद्धार पा सकता है, व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाने के लिए उन्हें खतना कराना आवश्यक है। इस प्रकार से गलत प्रचार उन लोगों ने वहाँ पर किया था, झूठे शिक्षकों ने। वहाँ गैर यहूदी लोग और यहूदी लोग भी आ रहे थे, गैर यहूदी भी लोग आ रहे थे। उन क्षेत्रों में ये पौलुस ने इस बात पर विशेष जोर दिया था। 3:28 रोमी 3:28 में हम जानते हैं, व्यवस्था के कामों से अलग ही परमेश्वर विश्वास के द्वारा है। एक मनुष्य जो व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाए। व्यवस्था के द्वारा तो पाप की पहचान होती है। रोमी उसका 3 अध्याय उसका ये 18 पद में ये हम लोग पाते हैं, क्योंकि सबने पाप किया। अब व्यवस्था के कामों से अलग ही मनुष्य
विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाए। रोमी उसका 8 अध्याय 3 पद और 4 पद में भी इस बात को हम लोग देखते हैं। व्यवस्था जो ईश्वर ने इसको रोमी 8 अध्याय का 3 और 4, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया था सचमुच में यदि सैद्धांतिक रूप से और उसको पालन करने में सक्षम होता तो जरूर उद्धार आ सकता था, लेकिन हमारे लोग नहीं कर सके, उसको नहीं सक्षम नहीं हुए। इसीलिए ईश्वर ने अपना ही बेटा को इस पृथ्वी पर भेजा, पाप बलि होने के, पाप में शरीर की समानता में, है ना। आज शरीर पर पाप शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा देकर हम सबों को बचाए, ये काम को ईश्वर ने किया। आज हम विश्वास के द्वारा आज हम धर्मी ठहराए जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम केवल बोलेंगे गिरजा हम गिरती जाते हैं, करते हैं, समाज जाते हैं, एक दूसरे का मदद भी कर रहे हैं हमने, और हम गिरजा गिरती जा रहे हैं, दान भी दे रहे हैं। बस इतना ही तक सीमित है। जो गलाती मंडली के लोग थे दूसरों को लाना करते थे, कोई पाप में गिर जाता था, तकलीफ में होता था, उनका वे व्यंग करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। पौलुस इस गलाती मंडलियों को इन बातों को बोला है जिन्होंने पाप भी किया है, कोई पाप में गलती में फंस गया है तो उसका हम उलाहना नहीं करना है, बल्कि हम आत्मिक होकर संभालना है। भार जो विशेष वजन वाला भार है, जो एक दूसरे को जो हमारे व्यावहारिक जो आवश्यकता है हमारे जीवन में, उसी के लिए नहीं कहा है। जो अपने जीवन में जो हमारे व्यक्ति जो प्रलोभन के कारण से और आत्मिक दौड़ में जो असफलता हो रहा है, उसको कोशिश कर रहा है धर्म के काम में दौड़ने के लिए, लेकिन पाप का जो दौड़ है उससे भी दुगना है, उसमें गिर जा रहा है। ऐसे लोगों को प्रार्थना के द्वारा और प्रोत्साहन के द्वारा हमको संभालना है। हर एक लोगों को जो आर्थिक रूप से भी गिर जा रहे हैं, संभाले नहीं जा रहे हैं, उनको हमको संभालना है, उनका भी सहायता करनी है। आर्थिक रीति से भी, सारी रीति से भी। भूखे प्यासे नंगे आज हमारे मध्य में लोग हैं, आस पास पड़ोस में हैं, उनका भी हमको मदद करना है, सहायता करना है। अपने लिए जैसा हम सोचते हैं और बगल के लिए वैसे ही सोचना है। अपने बच्चे के लिए जैसा सोचते हैं बगल के लिए वैसे ही सोचना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:34, तुम एक दूसरे से एक समान प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा हमने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये नई आज्ञा यीशु मसीह ने दिया, नई आज्ञा ले व्यवस्था 19:18, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सारी व्यवस्था का आधार यही है, सारे व्यवस्था का सारांश भी यही है, निचोड़ भी यही है, एक दूसरे से प्रेम करो। ये नई व्यवस्था है, एक दूसरे से हम प्रेम करें, एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे को माफ करें, अपने को दूसरे से श्रेष्ठ ना समझें, बल्कि दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें, एक दूसरे का आदर करें। इस बात को उन गलती मंडली में जरूर ये बात होती थी होगी, जो कोई गलती में गिर जाता था होगा तो उसको लोग व्यंग करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे होंगे, और जो आर्थिक दौड़ में पीछे रह जा रहा है उसको मदद नहीं करते थे होंगे। इन बातों को विशेष करके पौलुस इस बात को लिखा। आज जरूर से हमारे ये बच्चन हमारे मध्य में आया, फोर्ट ब्लेयर पास्टेट में आया, जरूर कहीं ना कहीं हमारे बीच में आज भी कमी होगा। केवल गिरजा बिनती आने से केवल नहीं, बल्कि हम इसके साथ ही साथ बहुत सारे कर्तव्य हैं। आत्मिक होकर के वो करना है, एक दूसरे की मदद करना है। आत्मिक रीति से जो भूखे प्यासे नंगे हैं उनके बीच में हम ईश्वर का वचन पहुंचाना है, और भी शारीरिक रूप से भी भूखे प्यासे हैं उन्हें भी हमको सहायता करना है। अपना धन दौलत से, पैसा कौड़ी से, बाल बच्चे के द्वारा, विभिन्न रीति से हमको इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा मसीह के माध्यम से जो नई व्यवस्था दिया है इसको पूरा करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अब तक मसीह की व्यवस्था को पालन नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं तब इसका मतलब होता है कि आप मसीह की व्यवस्था को
जो मसीह शिक्षा को आप पालन करें, और इस मसीह के द्वारा जो नई शिक्षा आई, नई वाचा आई और नई आज्ञा आई, इसी के अनुसार हमको चलना है और हम एक दूसरे को मदद करना है विभिन्न कामों में। आज हमारे जो ये सम्मेलन हो रहा है, विभिन्न मंडलियों ने इसमें सहयोग किया है, विभिन्न रूप से, विभिन्न जितना भी आवश्यकता है अपना अपना भाग लिए, कोई भी मैंने इनकार नहीं किया और सारा कार्यक्रम आज तैयार है। ऐसे ही जैसे आज का ये उदाहरण है कि इस सम्मेलन को हम लोगों ने कर रहा है, कितना एक दूसरे से हम लोग सहयोग करें, ऐसे ही बड़ा बड़ा काम हम लोग इस प्रकार से मिलकर करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ा बड़ा काम को संपन्न करना, आत्मिक हो, लौकिक हो, शारीरिक हो, हमको एक मन एक आत्मा के साथ इन कामों में मदद करना है। हमारे मध्य में हमारे लोग भी हैं और लोग भी पाए जाते हैं, हमारी कलीसिया और भी कलीसिया है और भी संस्थाएं हैं, सबको मदद करना है प्रभु के काम में आगे बढ़ने की। आइए वचन से ईश्वर बाप हमारे एक ऐसे प्रशिक्षण शिक्षा शिविर में हर एक को बड़ी आशीष देवे, शक्ति प्रदान करें कि अपने अपने मंडली में जा करके हमें इस प्रकार से एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का भार उठाना, इस आज्ञा और शिक्षा को हम बतलावें। ईश्वर इस वचन से हर एक को आशीष प्रदान करें। हाँ।